सो आज के टॉपिक में हम स्पेरिकल मिरर देखने वाले हैं, ठीक है। सो स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं हमारे पास, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो हम तीन चीज़ कवर करेंगे आज हम यहाँ पे कि स्पेरिकल मिरर के फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखने वाले हैं हम लोग, एंड फाइनली सम केसेस देखेंगे कि स्पेरिकल मिरर में किस तरीके से इमेज के फॉर्मेशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर कि कॉनकेव मिरर होता क्या है एंड कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। फाइन। सो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आर द टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, ये दो स्पेरिकल मिरर्स के टाइप हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन कॉनकेव मिरर कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। सो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर जो है हमारा, ये एक स्पेरिकल मिरर का पार्ट है, ठीक है। व्हाट इज कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ द स्पेरिकल मिरर जिसका वेट साइड को हम कोट करते हैं, किसी एक लेयर से हम क्या करेंगे, इसको कोटिंग कर देंगे। कोटिंग करना मीन्स किसी भी मेटल का, लाइक एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, उसका हम एक लेयर चढ़ाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। फाइन। सो उसको लेयर चढ़ाना इज कॉल्ड एज कोटिंग। सो अगर मैंने इसका बैक साइड को कोट कर दिया, इफ बैक साइड इज कोटेड, देन अल्टीमेटली इस मिरर का जो केव साइड है, दिस केव साइड बिकम रिफ्लेक्टिंग। मतलब रेस अगर आएगी इनफाइनाइट डिस्टेंस से और किसी पोजीशन से रे आ रही है, तो रे इंसिडेंट होके यहाँ से केव साइड से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सो इन दिस केस केव साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड बैक साइड को हमने कोट करके रखा है, ओके। सो ड्यू टू दिस such type of mirror is called as concave mirror because here we have cave side reflecting. Fine. Now in case of convex mirror के केस में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसके हम केव साइड को कोट कर देंगे, किसी मेटल के लेयर चढ़ा देंगे इसके ऊपर। मेटल के लेयर चढ़ाना मीन्स मेटल कौन कौन सा यूज करेंगे हम लोग लेयर चढ़ाने के लिए? हम एल्युमिनियम यूज कर सकते हैं, सिल्वर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस केस में बताया था, ओके। सो केव साइड में कोट करने की वजह से इसका जो वैक्स साइड है विल बिकम रिफ्लेक्टिंग। अगर रेस आएगी और इसके वैक्स साइड पे इंसिडेंट करेगी, सो रे विल गेट रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। सो सच टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं बिकॉज इसका वैक्स साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। फाइन। सो हमने यहाँ पे देख लिया कि मिरर के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, कॉनकेव मिरर के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, ये चीज हमने ऑब्जर्व कर लिया। नाउ कुछ टर्म्स है, कुछ टर्म्स देखने हम लोगों को कि इस मिरर के रिलेटेड टर्म्स के बारे में हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, टर्म्स को डिफाइन करेंगे थोड़ा सा लोग यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म इज पोल। चलो पोल को डिफाइन करते हैं। सो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक सेंटर होता है, दैट सेंटर, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। इसके सेंटर को हम लोग पोल बोलते हैं दोनों के केस में, पहले कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है दैट सेंटर इज कॉल्ड एज पोल, उसके सेंटर को हम लोग पोल बोलते हैं। फाइन। नाउ ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा एक स्फीयर का पार्ट है, ओके। फाइन। किसका पार्ट है? एक स्फीयर का। हम इससे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हम एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं। अब स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं मींस इट विल हैव वन सेंटर, स्फीयर के पास एक सेंटर होगा एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय सी एंड जो पोल था हमारा, पोल को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। पी का मतलब क्या होता है? पोल। फाइन। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड पोल से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है, दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। इस इमेजिनरी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। फाइन। होपफुली समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। what people are calling it as a radius of curvature. Fine. And radius of curvature is represented by r. उसको हम r से दिखाते हैं। r का मतलब होता है radius of curvature. Radius of curvature means distance between center of curvature and pole. इन दोनों के बीच का जो distance है उसको हम लोग radius of curvature बोलते हैं। Fine.
Now let us consider a ray which is coming from infinite distance. रे अगर infinite distance से आ रही है तो सबके सब रेस क्या होंगे, एक दूसरे से पैरेलल होगी, ठीक है। सो उसके लिए हमें थोड़ा सा मिरर का डायग्राम प्रॉपर चाहिए। सो दिस इज परफेक्ट डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर, ओके। सो यहाँ पे जो रे है हमारी, इस रे रे इज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। रे इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, मतलब रे इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, मतलब एक दूसरे को क्या होगी, वो पैरेलल होगी। सो हियर वी हैव अ रे व्हिच इज पैरेलल टू ईच अदर, बिकॉज़ रे जो है हमारी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है। इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है मतलब लाइक सन जो है हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस से प्रेजेंट है, एज सन इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इट मींस दैट जो उसे रे आएगी, उस सोर्स से जो रे आएगी वो हमारी पैरेलल होगी, बिकॉज़ जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से रे आती है वो एक दूसरे को पैरेलल होती है, ओके। तो ये पैरेलल रेस इस केव सरफेस पे इंसिडेंट करेंगे। आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन द केव सरफेस ऑल द रेस वी विल गेट रिफ्लेक्ट, ओके। तो किस फैशन में रिफ्लेक्ट करेंगे, लेट अस सी। सो रे जो थी रिफ्लेक्ट होकर चले जाएगी ऐसे। एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन, एरो इज कंपलसरी टू ड्रॉ, ओके। अगर आप एरो ड्रॉ नहीं कर रहे हो तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। एरो आपके रेस की डायरेक्शन दिखाती है। नाउ सेकेंड रे हो गया यहाँ पे, सेकेंड रे इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये पॉइंट से सेकेंड रे हमारी पास हो रही है। नाउ थर्ड रे इज पासिंग टू दिस पॉइंट। नाउ फोर्थ रे इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। हमने 4 रे दिखाया है, हमारे टेक्स्ट बुक में 6-8 रेस दिया उन्होंने शो करने के लिए। सो इट्स अप टू अस कि हम कितने रेस दिखाते हैं। हमारे लिए 4 रेस कन्वीनियंट है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 रेस लिया है, ओके। सो एरो दिखाना बहुत मैंडेटरी है यहाँ पे। एरो आपके डायरेक्शन दिखाएंगे रेस के। तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया था हमारा कि जितने भी रेस इस केव कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट करी, आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑल दैट रे इज पासिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां पे पॉइंट प्रेजेंट है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रेजेंट है, ओके। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे और इस फोकस को हम लोग एफ से दिखाते हैं। एफ मतलब क्या होता है हमारा, फोकस। तो इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ साइड में। एफ का मतलब क्या होता है, फोकस, ओके फाइन। तो सबको समझ में आया, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, फोकस। सो फोकस हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सबके सब रेस कन्वर्ज होती है। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेस कन्वर्ज ईच अदर, ठीक है। सो सबके सब रेस क्या हो रही है, एक दूसरे को कन्वर्ज हो रही है। सो इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे। नाउ फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। ये डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं एंड फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से शो करते हैं, फाइन। सो स्मॉल एफ इज व्हाट, फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ हो गया हमारा। और हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर भी देखा था, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इसके बीच के जो डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको हम लोग आर से दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारा r हो गया। r इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है। सो हियर वी हैव वन फॉर्मूला दैट इज r, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 2f। व्हाट वी हैव हियर इज r इज इक्वल टू 2f। सो मान के चलो कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ जो हमारा 5 सेंटीमीटर का है, अगर आपका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर का है तो आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, डबल हो जाएगा। इस फोकल लेंथ का अगर हम डबल करें, मतलब फोकल लेंथ का अगर मैं डबल किया तो मुझे क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस r, ठीक है। सो डबल ऑफ ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ विल गिव यू रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइन। सो होपफुली यहाँ पे ये सबके सब टर्म्स क्लियर हो गए होंगे सबको। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड कॉन्वेक्स मिरर। हम कॉन्वेक्स मिरर की तरफ मूव करते हैं। अगेन जस्ट इमेजिन कि हमारी रेस जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है। तो सबके सब रेस हम बना सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती हुई। सो जो टर्म्स मैंने यहाँ पे कंसीडर किए थे लाइक फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, सो वो टर्म्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हमने पोल कंसीडर किया था पहले केस में, तो पोल हमारा सेंटर होता है, ओके फाइन। नाउ इस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये साइड में होगा, बिकॉज ये स्फीयर जो बनेगा हमारा कुछ इस फैशन में स्फीयर बनने वाला है। ये यहाँ से स्फीयर स्टार्ट होगा, ऐसे स्फीयर बनना हमारा कुछ स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये साइड में आएगा, बैक साइड में आएगा, ये साइड अपोजिट साइड में आएगा, जो कि उसका वाइस वर्सा उल्टा है, उल्टा है पहले वाले केस का। नाउ
हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया यहाँ पे। ना पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर रखी है जैसा हमने पहले केस में ड्रॉ किया था प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ सेम एज यूजुअल जैसा पहले केस में हमने ऑब्जर्व किया था, प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके फाइन, सबकी सब रे इंसिडेंट होगी यहाँ पे, सबकी सब रे जब इंसिडेंट होगी क्या हो जाएगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, बिकॉज ये नेचर है उसका। ओके, मिरर है, मिरर के नेचर होते हैं कि रेस अगर इंसिडेंट कर रहे हैं तो इंसिडेंट होने के बाद क्या हो जाता है वो रिफ्लेक्ट होता है। अगेन सेम एरोस प्लेस अ इंपॉर्टेंट रोल, एरो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबकी सब रे इंसिडेंट हुई यहाँ पे, चारों रे इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होके अपने फैशन में इस फैशन में रिफ्लेक्ट कर गए, बिकॉज दिस इज वेक्स मिरर। तो वेक्स साइड रिफ्लेक्टिंग है तो इस फैशन में सबकी सब रेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे रेस तो अब मिल नहीं रहे, मीट नहीं कर रहे, इट डजंट मीन कि यहाँ पे फोकस फॉर्म होने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ये रेस को यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस रे। ओके, हम यहाँ पे इस रे को एक्सटेंड कर रहे हैं। फाइन, सो एक्सटेंड कर दिया हमने। आफ्टर एक्सटेंडिंग दिस ऑल फोर रेस व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज कि सबके सब रेस एक सिंगल पॉइंट पे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस मीट कर रहे हैं। ठीक है, सो अगेन मीट किया रेस, सबके सब रेस मीट किए। So this point is called as focus where all the rays converges। सबके सब यहाँ पे क्या हो गए, कन्वर्ज हो गए, अपने से कन्वर्ज नहीं हमने करवाया है। ठीक है, so extend करके हमने यहाँ पे उसको मीट कराया। So this point is called as focus as usual। जैसे पहले केस में यहाँ पे फोकस, जैसे पहले केस में फोकस लिया था वैसे ही हमने सिमिलरली यहाँ पे फोकस ले लिया, बट फर्क यहाँ पे इतना है कि हमने यहाँ पे एक्सटेंड करके फोकस लिया। अगेन द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। अगेन इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ओके, सो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था, यहाँ पे रेस कन्वर्ज हो गई, अपने आप कन्वर्ज हो गई। दैट्स व्हाई दिस कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि सबकी सब रेस अपने आप कन्वर्ज हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ हियर जितने भी रेस इंसिडेंट करें आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑल द रेस गेट डाइवर्ज। सबके सब रेस डाइवर्ज हो जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसलिए हम उसको डाइवर्ज बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे जितने भी रेस हैं सबके सब डाइवर्ज हो गए। दैट्स व्हाई दिस कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर बोलेंगे हम उसको, डाइवर्जिंग मिरर। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, डाइवर्जिंग मिरर हो गया। सो यहाँ पे हमने जनरल केसेस देख लिए कि इमेज के फॉर्मेशन किस तरीके से होते हैं कॉनकेव मिरर में एंड कॉन्वेक्स मिरर में। ओके फाइन, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।